सिकटा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल, और उसका मुख्य उद्घाटनकर्ता हमारे कैमरा पे मौजूद है माननीय आफाक अहमद साहब MLC, और उनसे हम कुछ बात करेंगे कि आज इन्होंने तो उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन करते हुए क्या सोचे, थोड़ा सा बता दें पब्लिकों को। देखिए, यह जो इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह में आने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो यहाँ आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि सिकटा में सुदूर देहात इलाके में जहाँ बॉर्डर से सटा हुआ सिकटा है, वहाँ पर एक इस तरह का हॉस्पिटल स्थापित हुआ है। स्थापना जो आज हुआ उसका क़याम अमल में आया, उसके लिए मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। जिन नौजवान डॉक्टरों ने एक टीम बनाकर यहाँ लोगों की सेवा करने का अज़्म और इरादा पुख्ता किया है, उसको मैं दुआ देता हूँ कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। डॉक्टर के बारे में ये बताया गया है कि ईश्वर के बाद उसका स्थान होता है, समाज उस पर आशा भरी निगाहों से देखती है, सामाजिक तकाज़ों का एहतमाम डॉक्टर करता है और लोगों के दर्द को महसूस करके उसका इलाज करता है। तो मैं इन डॉक्टरों से मैं चाहूँगा, सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि ये अपने इस पेशे को पैसा नहीं समझें, बल्कि इस पेशे को सेवा समझें। और इकबाल का एक शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे को रोबयां। इंसान को अगर जन्म दिया है ईश्वर ने इस धरती पर, तो वो ह्यूमन वैल्यूज के लिए जन्म दिया है। एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को महसूस करता है और उसका निदान करता है, उसी का मतलब इंसान है। इंसान इस धरती पर आने के बाद जातियों में विभक्त हुआ है। ईश्वर ने तो एक इंसान के रूप में इंसान को, मानव को भेजा है, इसलिए भेजा है कि जाओ इस दुनिया में तुम इंसानों की सेवा करो। वही सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा मजहब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज यह डायमंड हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में मैं आकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ कि सुदूर देहात से आए हुए जो गरीब लोग होंगे, उनकी जो दर्द जो होगा, उस दर्द का एहसास करते हुए डॉक्टर और हॉस्पिटल उसको उचित इलाज करेगा और एक नया इतिहास को कायम करके इस सिकटा मैनाटांड़ के लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आएगा। आप तो इतना शिक्षित हैं और शिक्षा बांटते रहते हैं और आपसे बच्चे कुछ शिक्षा लेने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप जो एक स्वास्थ्य केंद्र का बात है, ये स्वास्थ्य केंद्र रहते हुए आप यहाँ के MLC हैं, थोड़ा सा इस रोड और गलियात पर भी ध्यान देते तो। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का MLC हूँ और उपचुनाव में विजेता हुआ। मैं एक किसान का लड़का हूँ। आज़ादी के अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन उच्च सदन में जाने वाला मैं पहला एक किसान का लड़का हूँ जो 77 वर्ष के बाद सिकटा के माटी से जन्म लिया हुआ व्यक्ति कुछ उस सदन में, जिस वक्त स्वतंत्रता संग्राम का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, उस सदन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सभी आप लोगों की दुआओं और मोहब्बतों का ये प्रतीक है। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि ये 100 ब्लॉक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, तो लंबा क्षेत्र है, लेकिन अभी मैं उपचुनाव में जीता हूँ। 3 वर्ष मेरा टेन्योर और बचा हुआ है। सिकटा पर मेरी नजर है और अगले अप्रैल से जो रोड की बात आपने किया, अगर यह सिकटा में आता है तो फर्स्ट आज यहाँ से मैं निकलूंगा, कल सदन के अंदर जाऊंगा। सदन ने एक अधिकार हम लोग को दिया है कि आप 1 महीने में 2 समस्या दे सकते हैं सरकार को। तो यह मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज ही आपसे पूछकर मैं लिखूंगा और इस रोड को कल सदन के अंदर सभापति महोदय के यहाँ आवेदन दे दूंगा निश्चित रूप से। और अगर आने वाले अप्रैल तक बन गया तो बन गया, नहीं बनेगा तो मेरा जो फंड आएगा उस फंड से जहां तक संभव हो सकेगा वहां तक आपका सेवा करूंगा। यानी कि आप कैमरे पे वादा कर रहे हैं कि हम सिकटा की रोड बनवा ही देंगे। मैं सिकटा की रोड की बात मैंने नहीं कहा, लेकिन यह रोड जो है, जिस रोड पर मैं आया हूं और उस रोड की जर्जर स्थिति को देखा हूं, तो मैंने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बिल्कुल ईश्वर ने जो पैदा किया है, तो मैं टीचर हूं और टीचर कुछ देखता है। शिक्षा चूंकि सपनों को जन्म देती है और सपनों से मानव के मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और वही विचार मानव को महान बनाता है। तो एक टीचर आया है, चिकित्सालय में आया है और आने के क्रम में चीजों को देखा है करीब से, उसका अवलोकन किया और मैंने आपको वादा किया कि कल मैं सदन में मीटिंग में जाऊंगा और सभापति से इस पहले रोड को लिख कर दूंगा।
लेकिन आपको मुझे सहयोग करना होगा इस वक्त। मुझे लिखकर एक लाइन दे दीजिए कि रोड कहाँ से और कहाँ तक है, इसका एड्रेस क्या है, ताकि मैं अपने लेटर पैड पर आज उसको साइन कराऊं और कल लाकर सभापति महोदय को दे दूं। क्योंकि महीने में दो समस्या हमें देना है सदन के अंदर, उस सदन के अंदर, तो उन दो समस्याओं में इस महीने का पहला समस्या इसको मैं दूंगा, चूंकि यहाँ हॉस्पिटल है। आपने बहुत अच्छा समय दिया और उसके लिए धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आप बताइए कि आप अपना पेशा बनाएंगे या मरीजों का इलाज करेंगे? नहीं, मेरा तो ये पैसा नहीं है, मान के चलिए पैसा, लेकिन इसे पेशेवर से नहीं देखना है। हमको चिकित्सा में हमको इलाज करना है। पेशेंट यहाँ के जो भी गरीब तबका के लोग हैं उनको अच्छा से सहयोग करना है। हमको ये नहीं किसी के पास पैसा नहीं है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये सब देखा जाता है कि हाँ वहाँ पे पेशेंट को रख कर पैसा वसूली किया जाता है। वो सब हम लोग का विचारधारा में नहीं है। हम लोग को बस यहाँ पे अच्छा से अच्छा देना है सब किसी को सुविधा, और जो भी होगा जिस प्रकार से मरीज यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा है और गरीब है, किसी भी प्रकार से उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आकर कोई आप ही आए, चाहे यहाँ के जो बड़ी मुखिया जी हो गए, जो भी है, आकर अगर बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब ये गरीब तबका के लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, लाचार है, आपको इलाज करना है, तो उसमें हम लोग कहीं से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग इलाज करेंगे। पैसा के लेकर किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होगा, ये हम लोग का बस वादा है। और सिक्टा में हम लोग को अपना वादा स्थापित करना है कि हम लोग किसी भी मरीज को पैसा को लेकर मरने नहीं देंगे। हम लोग को बस इलाज करना है। किसी भी प्रकार के अगर पेशेंट आ रहा है हम लोग के पास, मान के चलिए कि ये बच्चा है और किसी का पैर टूट गया, डिलीवरी वगैरह कराना है, तो सुविधा यहाँ पे उतना नहीं था। हम लोग के पास उतना सुविधा है। आप घूम कर देखिए, लिए सबको आया देख लिया। अब हमको ये करना है कि इसमें अच्छा, और जिस प्रकार से हम लोग का हॉस्पिटल का बढ़ोतरी होगा, हम लोग इससे भी अच्छा बेहतर व्यवस्था करेंगे और यहाँ के पेशेंट का कहीं बाहर जाने का मौका नहीं आएगा। बस ऐसे तो हॉस्पिटल का आपका नाम ऐसे ही डायमंड है, क्या डायमंड बनकर दिखाएंगे या उसके नामों को क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहला बात है कि आप लोग का अगर सहयोग हम लोग के साथ रहा, यहाँ के जितना भी नागरिक है अगर हम लोग के साथ सहयोग करते हैं, अपना विचारधारा हम लोग के साथ समेट कर अच्छा से रखते हैं, तो हम लोग एकदम आगे डायमंड बनाएंगे। और यहाँ के जितने भी पेशेंट है उनको इस तरह से व्यवस्था देंगे कि वो लोग भी कहीं जाएगा तो बोलेगा कि हाँ डायमंड है, वाकई में डायमंड है। क्या बात है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि डायमंड मेरा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल को भी डायमंड ही बना कर रखे, ताकि यहाँ पे गरीब, लाचार, मजदूर जितने भी आएंगे सबका इलाज करेंगे। लेकिन क्या इलाज कर पाते हैं कि नहीं, कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। अब मैं आप फिर से मैं बता दूं कि सिक्टा बॉर्डर चौक है, सिक्टा बॉर्डर चौक, यहाँ पे डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हुआ है। आप आइए और यहाँ पे इलाज कराइए और लाभ उठाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको सीधे बोल रहे हैं कि पैसे के लिए मैं नहीं, सेवा के भाव से खोला हूं। पैसे के लिए नहीं, सेवा के भाव से खोला हूं। आ जाओ मेरे भाई बहने, माताओं, सेवा का लाभ उठाए, यही तो मेरा कहना और कर्म का हिस्सा बनना है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा कि डॉक्टर साहब का इलाज कैसा है, ताकि आपके कमेंट देकर कुछ और लोग आए।